क्योंकि आपके सपने उन चीजों से बड़े हैं। तो मैं नहीं मानता कि आपको पूरे 100 में से 100 नंबर लाने से कोई रोक सकता है। ये पिलर्स हैं एक अच्छे स्टूडेंट होने के। जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी इस दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है। जब जब टेस्ट होता है आपने टेस्ट को देना ही देना। आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आपकी अपनी पढ़ाई है। देखो, पढ़ाई करने का तरीका समझो, पढ़ाई करने का तरीका सीखो। क्या है पढ़ाई करने का तरीका? सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है। अगर आप 365 दिन एक ही कंसिस्टेंसी से चलते रहे, है ना, किसी बुआ की बेटी की शादी में, किसी मौसी के बेटे की शादी में, किसी उसके बर्थडे में, किसी अपने दोस्त की सगाई में, किसी अपने दूर के रिश्तेदार की शादी में, अगर आपने इन चीजों को स्किप किया थोड़े टाइम तक, जो कि एक तपस्या है अपने आप में, जब पूरा परिवार कहीं जाता हुआ दिखेगा आपको और आप मना कर दोगे उनको जाने से क्योंकि आपके सपने उन चीजों से बड़े हैं, ऐसा सोच करके अगर आप काम कर रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि आपको पूरे 100 में से 100 नंबर लाने से कोई रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। 100 में से 100 नंबर अगर लाने हैं तो तपस्या करनी पड़ती है भाई। एक विद्यार्थी जीवन तप से भरा होता है। दूसरे लोग खुशियां मना रहे होते हैं, दूसरे लोग एक्साइट हो रहे होते हैं, दूसरे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पैसा उड़ा रहे होते हैं, मूवी देखने जा रहे होते हैं, पिक्चर देखने जा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खाने पीने के लिए जा रहे होते हैं, घूमने के लिए। लेकिन आप उस टाइम पर अपने लेक्चर को अटेंड करते हो। वो शाम का क्रिकेट आप छोड़ देते हो। वो लेट इवनिंग के कुछ आपके फेवरेट शोज जो टीवी पर चलते हैं या ओटीटी पर चलते हैं वो आप छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको लेक्चर देखने हैं। वो शाम का खेलना खिलाना जो दोस्तों के साथ होता है, वो घूमना फिरना, वो मोमोज खाने जाना, है ना, वो सब आपको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको लेक्चर देखना है। तो ध्यान रखना भैया, इस तरीके से पढ़ाई होगी। जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ना। और साथ कैसे नहीं छोड़ना? ऐसे नहीं छोड़ना। आपने रेगुलरली क्लासेस के अंदर आना है, रेगुलरली नोट्स बनाने हैं। ये पिलर्स हैं एक अच्छे स्टूडेंट होने के। अगर आप रेगुलरली क्लास में आ रहे हो, अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। अगर आप रेगुलर नोट्स बना रहे हो, बढ़िया स्टूडेंट माने जाओगे। रिवीजन के लिए आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि सर जब रक्षक सर रिवीजन करवाएंगे तब हम रिवीजन करेंगे, जब सान्या मैम रिवीजन करवाएगी तब हम रिवीजन करेंगे, जब मोहित सर रिवीजन करवाएंगे तब हम रिवीजन करेंगे। आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आपकी अपनी पढ़ाई है। हम लोग पढ़ा देंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन वो अपने शेड्यूल के हिसाब से होगा। आपने अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करते हुए रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ही होता है विजन, री मतलब दोबारा, विजन दोबारा देखना। तो रिवीजन का मतलब ये है विजन करना दोबारा से। टेस्ट भी नहीं छोड़ना, जैसे लेक्चर नहीं छोड़ते, जैसे नोट्स लिखना नहीं छोड़ते, जैसे डीएचए करना नहीं छोड़ते, जैसे रिवीजन करना छोड़ते, वैसे टेस्ट देना भी नहीं छोड़ना। आपने टेस्ट भी जरूर देना है। जब जब टेस्ट होता है आपने टेस्ट को देना ही देना है। यहां देखा गया भैया, संख्या पहले 100% होती है टेस्ट के अंदर, फिर धीरे धीरे वो 50% रह जाती है, फिर वो 20% रह जाएगी, फिर वो 10% रह जाएगी, और एंड आते आते मुश्किल से 2 या 3% बच्चे ही टेस्ट को देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो 2 या 3% बच्चे ही हैं जो सक्सीड करते हैं। जो पूरे मार्क्स लेकर के आते हैं, 100 में से 100 ठोकते हैं जो बच्चे, वो वही 2-3% ही होते हैं। नहीं तो 100% बच्चों के भी आ सकते थे। ये परसेंटेज बहुत कम क्यों है? क्योंकि इस चीज को फॉलो करना अपने आप में एक तपस्या है। इस चीज को फॉलो करने के लिए तप लगता है। इस चीज को फॉलो करने के लिए डेडिकेशन लगती है। इस चीज को फॉलो करने के लिए अपने सुख छोड़ने पड़ते हैं, छोटे छोटे सुख जिनके पीछे तुम पूरा दिन भागते हो। वो इंस्टाग्राम जो तुम 1 घंटा चलाते हो, वो यूट्यूब पर आड़ी टेढ़ी वीडियो जो तुम देखते हो, वो कार्टून जो तुम देखते हो, वो मूवीज जो तुम देखते हो, वो टीवी शोज जो तुम देखते हो, वो छोटे छोटे क्षणिक सुख जो तुमको भटकाते हैं अपने लक्ष्य से, वो सब तुम देखते हो और ये सब छूटता है। और जिस वजह से आप वो 2% की कैटेगरी में नहीं आ पाते। तो भैया अपने आप से प्रॉमिस करना, मुझसे नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करना आप कि ये काम हम लोग नहीं करना छोड़ेंगे, ये काम पक्का करेंगे। और जो पूरे साल ये 5 काम करेगा वो सक्सीड ना हो तो मेरे को बताना। वो सक्सीड, ये फॉर्मूला है भाई, सिंपल फॉर्मूला है, इसको फॉलो करोगे आंसर आएगा। कुछ भी टफ लगा अगर आपको तो बस इस बात का ध्यान रखना कि वो टफ नहीं है, वो बस नया है। पहली बार आपने देखा है, पहली बार आपने सुना है, तो इसलिए हो सकता है आपको वो मुश्किल लग रहा हो, लेकिन वो मुश्किल कुछ नहीं होता यार। कुछ भी इस दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है, सब कुछ नया नया लगता है ना। और जब तक वो नया लगता है तब तक मुश्किल लगता है। एक बार वो नया लगना बंद तो मुश्किल भी बंद। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, नया है टफ नहीं है, नया है टफ नहीं है, नया है टफ नहीं है। मिलते हैं अगली बार अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।